अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तारीख़ में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ, और वो मुसलमान ही मरा तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक़्त था, नवाफिल पढ़े, नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठकर पूछा, हज़रत बताइए बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतनी दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हजूर, वो तो दीवानी है, लोग इसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो इसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वह उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चढ़ाती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाइएगा, आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी, वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया, आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया, आप फरमाते हैं कि मैं जंगल गया। वाकया ही खौफनाक जंगल था, जंगल जानवरों की भरमार थी कदम कदम पर। खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। हैरान कर देने वाले मंज़र थे। पहला ये कि मैमूना वलीद बकरियाँ नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में ये देखा कि वो जाए नमाज को बिछा कर वहाँ पर नवाफल पढ़ रही थी। बकरियाँ चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चर रही थी, शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। अगर कोई बकरी भागती, इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़ कर लाते, वापस ले आते, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाती हैं, मैं हैरान व परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं कि फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे होगी। आप फरमाती हैं, मैं दंग व हैरान परेशान खड़ा हुआ हूँ। मुझे ये नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातब करके कहती हैं कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाती हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई। तो हज़रत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो मेरा नाम कैसे पता चला आपको। तो जवाब क्या मिला। हज़रत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं,
अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने हज़रत मैमूना वलीद से पूछा, आप ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली? ये तो ग़ज़ा है इनकी, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएगा तो खाएगा क्या? ये कैसा मामला हो गया? तो हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं, जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, उस दिन से इन शेरों ने भी मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। सुबहान अल्लाह। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।